दोस्तों, सैलाब की वजह से हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में पानी भर गया था और लोगों के जानो माल का भी काफी नुकसान हुआ। कुछ इलाकों की बिगड़ती हुई हालात को देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। लोग कश्तियों के जरिए से एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मजबूर हो गए। ये पानी जब अजमेर शरीफ दरगाह में पहुंचा तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह का एक ऐसा करिश्मा दिखा कि वहां पर मौजूद सारे ही लोगों की आंखों में आंसू आ गए और मज़ार पर आए हर एक हिंदू भी अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। दोस्तों, गरीब नवाज की इस करामात ने हजारों हिंदुओं की जिंदगी बदल दी। कुदरत का ये करिश्मा अजमेर शरीफ की दरगाह में पेश आया। ये राजस्थान का एक बहुत ही बड़ा शहर है और इस शहर के मशहूर होने की वजह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह है। एक वक्त था जब अजमेर में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मंदिर था और ये मंदिर सिर्फ राजा और रानियों की इबादत के लिए ही खास था। और इस मंदिर के पास ही एक तालाब भी था जिसको आज हम और आप अन्ना सागर के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। हिंदू इस तालाब के पानी को बहुत ही पवित्र यानी पाक साफ मानते थे। उनका मानना था कि जो भी इस तालाब में नहा लेगा उसके सारे गुनाह झड़ जाएंगे। कहते हैं इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि हर रात 3.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होते थे। अगल बगल के कई देहात इलाके मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। उस मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आने वालों की सेवा और देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटा देता है और कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत की बारिश होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह उस मंदिर के पास चले गए और अन्ना सागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए। और उसी वक्त असर का वक्त हो गया, लिहाजा आप रहमतुल्लाहि अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह से आजान देने को कहा। कुफ्र सिर्क के गढ़ अजमेर में अल्लाह की वहदानियत और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ये पहला ऐलान था। वो लोग इस्लाम को नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनांचे आजान की आवाज़ को सुनकर वो हैरान हो गए और अपने घर से निकल आए। अब मुसाफिरों ने अन्ना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर है, तो फिर ये लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह अपने साथियों के साथ बैठे थे वो जगह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊँटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। लेकिन वो ना माने और जिद करते रहे कि ऊँट इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, ये राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाहि अलैह ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ऊँटों की बैठने की जगह है तो चलो ऊँट ही बैठे रहेंगे। ये कहकर आप रहमतुल्लाहि अलैह अपने साथियों के साथ वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊँटों को चराने का वक्त आया और उनको चराने के लिए ले जाने लगे तो चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा, लेकिन पता नहीं ऊँट तो उठने के काबिल ही नहीं थी। उन्होंने ऊँटों को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे ही रहे। चरवाहे बहुत परेशान थे कि जो ऊँट उनके एक इशारे पर उठ जाते थे आज क्या हो गया है, क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था कि चलो ऊँट ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि वो फकीर कोई काबिल जादूगर है और किसी ने कहा कि वो कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबानों को बांध कर रखते हो, ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो कि जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। आप जो जाकर उठाया तो ऊँट फौरन उठ गए और हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। 5 वक्त अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक ये बात पहुंच गई कि कुछ मुसाफिर आए हैं जो मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं
और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते हैं, यानी कि नापाक कर देते हैं। और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं, कहते हैं कि मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं है, ये तो सिर्फ पत्थर है, इसलिए उन्हें यहाँ से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो और हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो, और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि और भी तो इतने आदमी आते हैं, हमारे पानी पी लेते हैं, कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे कि वो सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे। जाओ एक मस्कीजे में पानी ले आओ ताकि जरूरत के वक्त कुछ तो पानी मौजूद हो। लिहाजा हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे फरमाया कि चलो हम मस्कीजे से पानी भर लेते हैं। वो इस शर्त पे मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जाकर बैठे और मस्कीजा पानी में डुबो दिया। जब वो भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वो मस्कीजा ऊपर खींचा, लेकिन जैसे ही मस्कीजा पानी से बाहर आया तो अना सागर का पानी सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि अना सागर का सारा पानी मस्कीजे में बंद हो गया हो। अना सागर का सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया और वो रो रहे थे कि जो हम गुनाहों की गठरियां लाते हैं और अना सागर में गुसल करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों का बोझ लिए किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से अना सागर को सुखा दिया। राजा ने जब ये सुना तो वो बहुत परेशान हो गया। उसने अपने वजीरों को बुलाया। सबने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर वाकई में कोई कामिल फकीर है। साथ ही वो परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही अना सागर के दम से, उसी की वजह से तो लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा कर लेते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौटते थे। अना सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म के प्रचार को बहुत बड़ा धक्का लगेगा और ये बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। आखिर तय किया गया कि फकीर से बात किया जाए। आखिर वो क्या चाहता है? अगर उसकी जरूरत खाने पीने की चीजें होंगी तो हम मान लेंगे, या फिर सब मर्द औरत और बच्चे जाकर फकीर को मनाएंगे कि लोगों को परेशानी से बचा लीजिए और हम पर रहम कीजिए। हम पाप का बोझ उठाए किधर जाएंगे और कैसे सुकून पाएंगे? ये काम ज्यादा आसान था। लिहाजा सारे लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अना सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, जाओ कुतुबुद्दीन, मस्कीजा वापस तालाब में डाल दो। जैसे ही मस्कीजा तालाब में उल्टा गया तो अना सागर किनारों तक उछल आया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम की अपनी तारीख की किताबों में भी हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि उस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गुस्से का तूफान उठ खड़ा हुआ था। वो सोच में पड़ गए थे कि फकीर अगर कुछ दिन और इधर रुक गया तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुकाबला करके जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसके इल्म काबिलियत के दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करने शुरू कर दिए। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह चुप रहे। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुरा कर फरमाया, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूँ। इस निगाह और इस लहजे में ना जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो ये सब देख रहे थे वो देखते ही रह गए, हैरान और परेशान थे कि क्या हुआ। जो खरीदने आया था
वो खुद बिक चुका है। जो जीतने आया था वो हार चुका है। पंडित रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये अल्लाह वालों की शान होती है। जब वो अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उन्हीं की हो जाती है। दोस्तों, हिंदुस्तान में सैलाब की वजह से कई घर, कई मकानात पानी में बह चुके हैं, डूब चुके हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पानी अजमेर शरीफ में दाखिल हो चुका है। जैसे ही पानी अजमेर शरीफ के बाजारों में पहुंचा तो ख्वाजा गरीब नवाज की एक ऐसी करामात दिखी कि पानी पीछे की तरफ जाने लगा। ये ख्वाजा गरीब नवाज की बड़ी करामात है जिसने देखने वालों का ईमान ताज़ा कर दिया। अल्लाह के वलियों की बेशुमार करामातें हैं जिन्होंने लोगों की जिंदगियों को बदल दिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को जितना हो सके सवाब की नियत से उतना शेयर कर दे। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।